हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। गैर ड्रामे की मुकम्मल कहानी की फरमाइश काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी। वैसे एक बात कहूँ, इस ड्रामे का नाम गैर नहीं, हवा की बेटी होना चाहिए था, क्योंकि पूरा ड्रामा हवा की बेटी वफ़ा के गिर्द ही तो घूम रहा है। शुरू से इस ड्रामे का थोड़ा सा खुलासा कर दूं और फिर आगे की कहानी आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि जिन लोगों ने ड्रामा स्टार्ट से नहीं देखा उनको इस पूरी वीडियो की समझ आ सके कि आखिर स्टोरी है क्या। तो जैसा कि आपने अब तक देखा कि इस ड्रामे में सबसे बड़ी विलन तहरीम है, हवा और जलील की मुश्तरका दोस्त। कहानी शुरू होती है यहाँ से कि जब हवा और जलील एक दूसरे को पसंद करते थे, तब तहरीम को जलील पसंद आ गया। हवा से जेलसी होने लगी कि किसी तरह इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे और ख़ुद जलील से शादी कर ले। इसीलिए इसने गेम खेली, अपने भाई उस्मान का रिश्ता हवा के घर लेकर गई, ये जानते हुए भी कि हवा किसी और में इन्वॉल्व है, और फिर हवा और जलील के सामने मासूम बन गई। मैंने तो अपने घर वालों को रोकने की बहुत कोशिश, मुझे तो पता ही नहीं था कब रिश्ता लेकर गए और रिश्ता तय भी हो गया। जिसके बाद हवा की शादी तहरीम के भाई उस्मान से हो जाती है, और यूं ये ड्रामा शुरू होता है जब तहरीम कुछ सालों बाद अपने घर वालों के सामने जलील से पसंदीदगी का इजहार करती है। तब हवा एक बेटी यानी वफ़ा की माँ बन चुकी थी, जो सिर्फ चंद महीनों की थी। तब जलील को अंदाज़ा होता है कि इसे और हवा को एक दूसरे से दूर करने वाली तहरीम है, और इसी बात पर वो हवा के सामने अपने खदशे का इजहार करता है कि मेरे पास अगर सबूत लग जाए ना कि तहरीम इस सब के पीछे है, हम दोनों को अलग करने की साजिश की इसने, फिर देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। ऐसे में तहरीम इन दोनों की बातें सुन लेती है और पूरे घर वालों को इकट्ठा करके एक झूठी कहानी सुनाती है कि ये दोनों मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे, ये पहले से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। और वहीं पर अपने भाई को इतना भड़काती है कि हवा के रोना धोना कस्में खाना इसे कुछ समझ नहीं आती। वो खड़े खड़े हवा को तलाक दे देता है, जिसके बाद जलील इससे शादी करता है। इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। हवा की बेटी वफ़ा को भी अपना नाम देता है। तो ये थी कुछ माजी की कहानी। इसके बाद हाल की कहानी में दिखाया जाता है कि हवा का इंतकाल हो गया प्लेन क्रैश में, और हवा की बेटी वफ़ा जवान है, इसीलिए अपने सौतेले बाप के साथ एक घर में नहीं रह सकती। और यहाँ पर डॉक्टर जलील वफ़ा को इसके सगे बाप यानी उस्मान के घर भिजवा देते हैं, जो इसे कबूल करने को तैयार नहीं। हैरत है ऐसे बाप पर जो इसे इसकी माँ का खून समझता है, अपना नहीं। गैरत वाला होता तो कहता ये मेरी बेटी है, लेकिन नहीं, वफ़ा पर तो ठप्पा लग चुका है कि इसकी माँ बदकिरदार थी, तो बेटी भी वैसे ही निकलेगी। और आगे की कहानी में अब आप देखेंगे कि वफ़ा की मासूमियत देखकर फरजाद को इससे मोहब्बत हो गई है, इसके ताया का बेटा, जो वैसे तो बड़ा सख्त मिजाज और रसूल पसंद दिखाया गया, लेकिन वफ़ा के मामले में काफ़ी नरम पड़ चुका है। अपनी माँ से वफ़ा से शादी की ख्वाहिश का इजहार करता है और वो भड़क जाती हैं, ये तो किसी सूरत नहीं होगा, मैं अपनी बहू किसी इज़्ज़तदार माँ की शरीफ बेटी को बनाऊंगी, ना कि तुम्हारी जैसी हवा की बेटी को। खैर वफ़ा के दादा दादी इस बात से खुश हैं, इनकी पोती वफ़ा की शादी अगर फरजाद से हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वो रिश्ता मांगते हैं फरजाद के माँ बाप से वफ़ा के लिए। ऐसे में बड़ों की बात सुनकर उस्मान लाताल्लुकी का इजहार करता है, अपनी बेटी से बेहतर यही होगा कि फरजाद के लिए किसी और लड़की को पसंद किया जाए। मैं नहीं चाहता कि वफ़ा इस घर में मुस्तकिल रहे, और ना ही मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। मुझे इस पर एतबार नहीं, जैसी इसकी माँ थी वैसी ही वो होगी। वहीं सारे फसाद की जड़ तहरीम, जो हवा से नफ़रत के साथ साथ वफ़ा से भी शदीद नफ़रत करती थी, और इस नफ़रत का इजहार वफ़ा के सामने बार बार करती है। इसकी असलियत पता नहीं कौन खोलेगा। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर जलील ही आकर सबके सामने बताएंगे कि कसूरवार हवा नहीं बल्कि ये तहरीम थी, पहले से जानती थी सब कुछ, और इसी ने यह सब जानबूझकर किया। खैर वो तो आगे की कहानी है। फ़िलहाल तो फरजाद वफ़ा और शिफा को सालिस के साथ देख लेता है, और अपनी बहन को गलत समझते हुए वो इसे घसीटते हुए घर लेकर आता है सबके सामने कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, सालिस के साथ प्यार की पींगे बढ़ाए, उसके साथ मूवी देखने गई, अपनी माँ पर चिल्लाता है
संभालिए अपनी बेटी को। सबकी आंखों में धूल झोंकती रही है। वो अपनी माँ से कहता है, एक बेटी नहीं संभाली जाती आपसे? इसने सबके सामने हमारी इज्जत को नीलाम करके रख दिया। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो अंदर से गन निकाल कर लेकर आता है। ऐसे में दूसरी तरफ सालिस भी फौरन घर पहुंचता है और अपनी माँ को लेकर अपने नाना के घर आ जाता है, क्योंकि जानता था कि यहाँ की हालत क्या होगी। वो चाहता है कि इसकी माँ इसकी और शिफा के रिश्ते की बात करेंगे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ऐसे में मामला इतना ज़्यादा बिगड़ता है कि सालिस को देखकर फरजाद अपनी तोपों का रुख इसकी तरफ कर लेता है। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम इस घर में कदम रखो। वो गन लेकर सालिस को गोली मारने की कोशिश करता है। अच्छा किया कि तुम भी यहाँ आ गए। शिफा के साथ साथ तुम्हारा भी जनाजा निकलेगा अब यहाँ से। शिफा रोकती है, भाई मत करें ऐसा। इस पर वो चिल्लाता है, तो बताओ क्यों गई थी तुम इसके साथ? में शिफा के वालिद इसे रोकने की कोशिश करते हैं। बस कर दो फरजाद। शिफा को कुछ और समझ नहीं आती तो सारी तोपों का रुख वो वफा की तरफ कर देती है। वो वफा लेकर गई थी मुझे अपने साथ। एक सेकंड में वफा पर सबकी नज़रें टिक जाती हैं। एक साइड पर खामोश खड़ी वफा शिफा की बात सुनकर एकदम से हैरान होती है। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? शिफा, तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? फरजाद भी हैरान होकर वफा को देखता है। सबको वफा पर शक है, जैसे इसकी माँ पर था। वफा इनकार करती है, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है ये, मैं नहीं गई थी वहाँ पर, मुझे ये ज़बरदस्ती लेकर गई थी। और सालिस और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन वफा की बात पर किसी को यकीन नहीं, यहाँ तक कि इसका अपना बाप उस्मान शिफा के कंधे पे हाथ रखकर कहता है कि शिफा झूठ नहीं बोल सकती, सच कह रही है, तुम्हारे तो खून में ही बेवफाई है। वफा इनकी बात सुनकर हैरान, अगर ये आपकी बेटी है तो मैं कौन हूँ? शिफा को बचाने के लिए सालिस भी वफा पर सारा इल्ज़ाम डाल देता है कि शिफा सच कह रही थी। वफा हर तरफ से फंस जाती है। कल जिस जगह इसकी माँ खड़ी अपनी सफाइयाँ दे रही थी, आज उसी जगह उसकी बेटी खड़ी पूरे घर वालों को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। शिफा गलत बयानी कर रही है, मैं बेकसूर हूँ, क्यों कर रहे हो तुम दोनों मेरे साथ ऐसा? ऐसे में सालिस भी शिफा को बचाने के लिए इसकी हाँ में हाँ मिलाता है। शिफा सच कह रही है। इस पर वफा चिल्लाती है, झूठ बोल रहे हो तुम दोनों झूठे हो, मिलकर मुझे फंसा रहे हो। लेकिन इनमें से एक भी नहीं था जो वफा की बात पर यकीन करता। वक्त एक दफ़ा फिर से अपने आप को दोहरा रहा था। ये चीज़ देखकर तहरीम को अपना माजी याद आ गया। यही सब कुछ तो इसने किया था जो आज दोबारा से इस घर में हो रहा है। वफा चीखती रही, चिल्लाती रही। ऐसे में उस्मान शिफा के कंधे पे हाथ रखते हुए चिल्लाता है, हमारी बच्ची को दोबारा झूठा मत कहना वरना तुम्हारा हशर कर दूंगा। ऐसे में वफा रोते हुए कहती है, मैं बेकसूर हूँ। सालिस की माँ, जिन्हें भी यही लगता था कि सालिस वफा में इन्वॉल्व था और वफा को यूँ चीखते चिल्लाते अपनी बेगुनाही के यकीन दिलाते देख वो अपनी नज़रें झुकाकर खड़ी हैं, क्योंकि जानती हैं कि वो सच कह रही है। तहरीम तो बहुत खुश है वफा पर यूँ बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगने पर, इसीलिए तो वो अपनी छोटी भाभी यानी उस्मान की बीवी से कहती है, वफा और फरजाद के इश्क की दास्तान के ठहरे पानी में एक पत्थर तो पड़ चुका है, अब इस पानी के शोर को रोकना नहीं है। वो बात समझ जाती है और जाकर उस्मान को भड़काती है, वफा के ख़िलाफ़ कि इतनी आसानी से आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपको तो फरजाद की तरह बंदूक निकाल लेनी चाहिए, इस लड़की को गोली मार देनी चाहिए। कई साल पहले इसकी माँ आपकी इज्जत खाक में मिलाकर मुँह काला करके चली गई, अब वही सब इसकी बेटी कर रही है। अब भी आप ये सब चुपचाप बर्दाश्त करेंगे? ऐसे में उस्मान गुस्से से बंदूक निकाल लाता है, वफा को गोली मारने की कोशिश करता है जब सब घर वाले बीच में पड़ते हैं, जबकि वफा तो खामोश सोफे पर बैठी कि मार दे मुझे, गोली जान छूटेगी सबकी। यहाँ पर सालिस की माँ अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है, बस कर दो, छोड़ दो इस लड़की का पीछा, कुछ नहीं किया इसने। लेकिन इनका बोलना बेफजूल था। इसी वजह से वो सब घर वालों के सामने इस बच्ची को बचाने के लिए इसके और सालिस के निकाह की बात करती हैं। मैं इसे अभी और इसी वक्त अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। सालिस अपनी माँ को खामोश करवाता है, अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? वो घर से कह कर लाया था अपनी माँ को कि मैं शिफा को पकड़ता हूँ, लेकिन जब यहाँ आकर इसने सारा इल्ज़ाम वफ़ा पर डाला तो माँ ने भी वफ़ा की इज़्ज़त बचाने के लिए इसका रिश्ता मांग लिया घर वालों से, जिसके बाद फौरी तौर पर इस घर की इज़्ज़त बचाने के लिए इसका और सालिस का निकाह पढ़वा दिया जाता है। सालिस अपनी माँ के जुड़े हुए हाथ और इनकी आंखों में आंसू देखकर बेबस हो जाता है। वहीं शिफा तो भागकर अपने कमरे में बंद हो जाती है। सब नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? सालिस और वफ़ा का निकाह। वो पछताती है, काश वो वफ़ा पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय ख़ुद सब कुछ बता देती तो आज इसका और सालिस का निकाह हो जाता। खैर, निकाह के बाद सालिस
वफा को अपने साथ रुखसत करके नहीं लेकर जाता, बल्कि इसे छोड़कर घर चला जाता है। ऐसे में इसकी माँ अपने घर वालों से कहती है, मैं प्रॉपर तरीके से अपने बेटे की बारात लेकर आऊँगी, तब तक वफा मेरी अमानत है आपके घर में। अब सालिस घर जाकर अपनी माँ पर चिल्लाता है, ये क्या किया आपने? मैंने आपको बताया था मैं शिफा को पसंद करता हूँ, आपने फिर भी वफा का निकाह करवा दिया मुझसे। जिस पर इसकी माँ चिल्लाती है, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, एक लड़की के किरदार पर उंगलियां उठ रही थी और तुम खामोश खड़े उसी पर सारा इल्ज़ाम डाल दिया, बुज़दिलों की तरह मुंह देखते रहे। सब घर वाले उस मासूम पर तोहमतें लगा रहे थे और तुम तमाशा देख रहे थे। ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने तुम्हारी। वहीं सालिस के बाप को इस सारी बात के बारे में पता चलता है कि वहाँ क्या करके आई है, तो ये सुनकर वो हाथ उठाने की कोशिश करता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत, मेरे दुश्मनों में मेरे बेटे का निकाह करके आ गई, और वो भी उस बद किरदार औरत की बेटी से। ऐसे में सालिस अपने बाप का हाथ पकड़ लेता है, माँ की सब में कोई गलती नहीं। वहीं दूसरी तरफ फरजाद का तो दिल टूट गया। वो तो वफा से कहता है, कैसे मेरी नज़रें धोखा खा गईं, कैसे नहीं तुम जैसी लड़की को एक बावफा बा किरदार लड़की समझ बैठा। कितना बेवकूफ़ था मैं। हर आदमी मुझ जैसा बेवकूफ़ तो होता नहीं कि उसकी नाक के नीचे अफेयर चलता रहे और उसे पता भी ना चले। वहीं शिफा इस सब के बाद मज़ीद इल्ज़ाम वफा पर डालती है, बदनाम हुई मेरी वजह से, तो क्या हुआ, फ़ायदा तो तुम्हारा ही हुआ ना, इतने अमीर कबीर घर की इकलौती बहू बन गई तुम, खाली हाथ तो मैं रह गई ना। वफा को तो कोई समझने को तैयार नहीं, वो किस कर्ब किस अजियत से गुजर रही है। एक लम्हे में इसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, किसको इल्ज़ाम दे। फरजाद पर गुस्सा करती है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ ना, आप इतना ज़्यादा भड़कते, खामोशी से बैठकर सुन तो लेते, समझ तो लेते, नौबत यहाँ तक ना आती। लेकिन फरजाद तो इस पर यकीन करने को तैयार नहीं। वहीं दिन रात उठते बैठते शिफा इसे ताने देती है, मेरी मोहब्बत पर तुमने डाका डाला है, कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें, देख लेना सालिस तुम्हें छोड़ देगा, वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो कहीं तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुमने मेरी मोहब्बत छीनी है, जैसे बरसों पहले तुम्हारी माँ ने छीनी थी फुप्पो की मोहब्बत। इस पर ये इल्ज़ाम और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है कि वो हव्वा की बेटी है, इसीलिए वो रोती है, हर कसूर हव्वा के खाते में, हर गुनाह हव्वा की झोली में, हर सज़ा की मुस्तहिक हव्वा की बेटी। खैर ड्रामा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाकर, जब सालिस की हकीकत जानकर इसके वालिद इसे धक्के देकर घर से निकालने की कोशिश करेंगे और इसकी माँ इसे रोकेंगे कि जो कुछ भी हुआ, दो ख़ानदान फिर से जोड़ रहे हैं और मैं अब आपको ये सब करने नहीं दूंगी। वफ़ा इस घर की बहू बनेगी हर हाल में। वहीं सालिस परेशान माँ पर चिल्लाता है, मैं शिफा से मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, वफ़ा को मैं रुखसत करके कभी नहीं लेकर आऊँगा, बैठी रहे सारी ज़िंदगी उस घर में। अब यहाँ पर इस घर में उठते बैठते वफ़ा पर इल्ज़ामात की बौछार लग रही है। एक तरफ फरजाद छलनी छलनी करता है अपने लफ्ज़ों के तीर से, दूसरी तरफ शिफा ताने देती है। उठते बैठते घर में हर कोई हाथ में भाला लेकर खड़ा है। जैसे ही वफ़ा नज़र आती है अपनी बारी बड़ी खूबी से चलता है। वहीं फरजाद की माँ तो सुख का सांस लेती है कि इनके सर से बला टली, लेकिन शिफा और सालिस की मोहब्बत और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं। सालिस शिफा से नाराज़गी का इजहार करता है, ये क्या किया तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश उस दिन तुम सारा इल्ज़ाम वफ़ा पर ना डालती तो मेरा और तुम्हारा निकाह हो जाता। इस पर शिफा कहती है, मैं डर गई थी भाई का गुस्सा देखकर, और मैं क्या कहती, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का अफसोस है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, कुछ करो, उस वफ़ा को तलाक दो और घर आकर बात करो। ऐसे में सालिस शिफा से कहता है, अब ये सब बहुत मुश्किल हो गया, अगर मैंने वफ़ा को छोड़ा और तुम्हें तुम्हारा हाथ मांगा तो तुम्हारे घर वाले कभी भी तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वफ़ा खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाए, खुला ले ले। उठते बैठते शिफा अब वफ़ा पर तंज करती है, सालिस को पसंद नहीं करती, मुझे पता है तुम फरजाद भाई से मोहब्बत करती हो ना, तो क्यों ये दोगली ज़िंदगी गुजारोगी, तुम खुला ले लो, बात तो करो घर वालों से। वो अभी भी वफ़ा के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाहती है। ऐसे में वफ़ा चिढ़ जाती है, फरजाद के रवैया इसके सामने हैं, घर वाले जो इसके साथ सलूक करते हैं, एक और गलती करके वो ज़िंदा दरगोर नहीं होना चाहती, इसलिए वफ़ा शिफा की कोई बात नहीं मानेगी। अब बड़े दादा दादी वफ़ा की हालत इस घर में देखने के बाद परेशान हैं और इसीलिए सालिस के माँ बाप से अपनी तमाम नाराज़गी भुला कर इन्हें घर पर इनवाइट करते हैं ताकि रुखसती की तारीख रखी जा सके। वफ़ा को रुखसत करें, अपने घर लेकर जाएं, जिसके बाद सादगी से वफ़ा रुखसत होकर सालिस के घर चली जाती है, क्योंकि इस सब में बड़े इन्वॉल्व थे और वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन वहाँ जाकर
اس کی زندگی اور ہی موڑ لینے والی ہے۔ سالس اس کا وجود اپنے کمرے میں برداشت نہیں کرے گا۔ بات بات پر ان کی لڑائی ہوتی ہے، جھڑپ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ سالس تو چلاتا ہے دل کر رہا ہے خود کو ختم کر لوں۔ ایسے میں وفا بھی چیختی ہے تو میرا بھی یہی دل کر رہا ہے خود کو ختم کر لوں۔ میرے ساتھ جو کچھ آپ دونوں نے مل کر کیا، چیخنا چلانا تو میرا بنتا ہے، غصہ کرنا تو میرا بنتا ہے، آپ کس بات پر ناراضگیاں دکھا رہے ہیں؟ خیر لڑائی، نوک جھوک آہستہ آہستہ خاموشی، ہمدردی اور پھر محبت میں بدل جائے گی۔ وفا کی نرم دلی، اس کی خاموشی، ہر بات کو سہ جانا، برداشت کر لینا آہستہ آہستہ سالس کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دے گی۔ اور پھر جس طرح کا سلوک عثمان ماموں اور اس کے گھر والے وفا کے ساتھ کرتے ہیں، کس طرح اسے دھکے دے کر گھر سے نکالتے ہیں کہ تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، دوبارہ یہاں مت آنا۔ وہ بیچاری صرف دادا دادی سے ملنے گئی تھی، اس بات پر اسے دھکے دیے گئے تو سالس اسے سنبھال لیتا ہے، تھام لیتا ہے اور اسے یہاں سے لے جاتا ہے کہ دوبارہ تم وہاں نہیں جاؤ گی جہاں تمہاری عزت نہیں، جہاں میری بیوی کی عزت نہیں، وہاں وہ دوبارہ قدم نہیں رکھے گی۔ خیر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سالس کو احساس ہوتا ہے کہ شفا سے تو صرف وقتی لگاؤ تھا، اسے اصل محبت تو وفا سے ہو گئی ہے۔ اور وفا بھی فرجات کو بھول کر آہستہ آہستہ سالس کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانا شروع کرتی ہے۔ یوں رشتہ بھی ان کا ایسا تھا میاں بیوی کا کہ ایک دوسرے کے لیے دل میں فیلنگز آ ہی جائیں گی۔ تو ایک وقت آتا ہے جب شفا سالس سے بات کرتی ہے، اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے اور وفا کے آگے بھی منت کرتی ہے کہ میرے بھائی، میرے ماں باپ میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں سالس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، پلیز تم اس کی زندگی سے نکل جاؤ، ہم دونوں کو ایک ہونے دو۔ ایسے میں فرجات ایک بار پھر سے ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے اور پھر حقیقت اس کے سامنے آتی ہے کہ اصل قصوروار تو اس کی بہن تھی، وفا تو مفت میں ماری گئی۔ اور پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وفا سے معافی مانگتا ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، اب کچھ بھی کر لے، اس کے غصے نے جو کچھ بگاڑ لیا تھا، اب اس کی معافی تلافی کا کوئی اثر نہیں کرے گی۔ وفا کی سچائی سب گھر والوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ اصل میں شفا اور سالس ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، انہوں نے جھوٹا الزام لگایا وفا پر۔ خیر وفا تو بے گناہ ثابت ہوئی، لیکن اس کی ماں کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تحریم کا سچ بولنا ضروری تھا، کیونکہ وہ ایک واحد گواہ تھی حوا کی بے گناہی کی، اور تحریم نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور یہ جانتی تھی کہ جلیل حوا کے مرنے کے بعد تنہا ہے، اسی لیے وہ جلیل کی زندگی میں دوبارہ شامل ہونے کی کوشش کرتی ہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، پلیز مجھے اپنا لو۔ جلیل تو جب ساری حقیقت پتہ چلتی ہے، جو کچھ حوا کے ساتھ ہوا وہی اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اس گھر میں ہوا، تو غصے اور نفرت میں وہ تحریم کی بات مان جاتا ہے، ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جو کہو گی وہی ہوگا، حوا تو رہی نہیں، مجھے کسی نہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہی ہے، بچے چھوٹے ہیں ابھی، انہیں سنبھالنے کے لیے ماں کی ضرورت ہے، اور تم سے بہتر تو کوئی شریک سفر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے تحریم کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتا ہے تاکہ وہ سب گھر والوں کے سامنے سچائی اگل سکے، لیکن ایک شرط رکھتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وفا کو اس کے رشتے واپس مل جائیں، جو الزام اس کی ماں کے سر پر لگا تھا وہ ختم ہو جائے، تاکہ وفا کا باپ عثمان اسے دل سے قبول کر لے۔ اگر تم یہ سب کر سکتی ہو وفا کے لیے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر تحریم پریشان ہو جاتی ہے، سب گھر والوں کے سامنے اتنے سالوں سے جو جھوٹ سچ کی طرح بولتی آ رہی تھی، آج کیسے اپنے گناہوں سے پردہ ہٹا سکتی ہے، لیکن جلیل کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کرے گی، وہ عثمان بھائی کے سامنے سچ بتائے گی کہ حوا بے قصور تھی، میں اس کی اور جلیل کی محبت کی گواہ تھی، شادی سے پہلے جانتی تھی سب، اور میں نے جان بوجھ کر آپ دونوں کی شادی کروائی کیونکہ جلیل مجھے پسند آ گیا تھا، اور جب یہ بات جلیل کو پتہ چلی، یہی بات بتانے آیا تھا حوا کو، اور آپ سے مخلص تھی، وہ وفادار تھی، لیکن میں نے ان دونوں پر الزام لگایا جھوٹا، اور اس الزام کی سزا آج بھی حوا کی بیٹی وفا بھگت رہی ہے۔ یہ سن کر تو عثمان چیخ پڑتا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ جس عورت سے میں اتنی نفرت کرتا رہا، جس کی بیٹی سے ساری زندگی نفرت کی، وہ بے قصور تھی، قصوروار تو میری اپنی بہن تھی۔ ایسے میں تحریم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے، مجھے معاف کر دینا بھائی، میں اپنی محبت حاصل کرنے میں اندھی ہو گئی تھی، آپ کا گھر برباد کر دیا، ہو سکے تو معاف کر دینا، اللہ کرے کہ حوا بھی مجھے معاف کر دے، وہ اس دنیا میں نہیں رہی ورنہ میں اس سے بھی معافی مانگ لیتی، میں جلیل سے شادی کرنا چاہتی ہوں، دوبارہ اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، ان کی یہی شرط تھی
कि मैं वफ़ा और उसकी माँ का सच सबके सामने बताऊं। वफ़ा बेकसूर है, मासूम है, इसकी माँ भी बेकसूर थी, गलती मेरी थी। उस्मान तो तड़प तड़प कर रोता है, ये क्या कर दिया तुमने, अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए मेरी सारी ज़िंदगी गुनाहों पर लगा दी। जिस बेटी से मैं सारी ज़िंदगी नफ़रत करता रहा, उस बेटी को धुतकारता रहा, वो बेकसूर थी, उसकी माँ बेकसूर। वो वफ़ा को गले लगाते हैं, इसका मुंह माथा चूमते हैं, वफ़ा को इसके रिश्ते वापस मिल जाते हैं। वहीं तहरीम को धक्के देकर इस घर से निकाल दिया जाता है। तहरीम जाती है डॉक्टर जलील के पास। आपने जो कहा था वो मैं कर आई हूँ, हवा की सच्चाई मैंने सबको बता दी, वफ़ा को इसके रिश्ते वापस मिल चुके, अब तो हम दोनों अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है सच जानकर। जिस पर जलील कहता है, और मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ हो। आज मैंने अपना और हवा का बदला ले लिया। तहरीम, तुमने जो कुछ किया ना, हमारी ज़िंदगियों के साथ खेला, आज तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। कभी नहीं अपनाऊंगा मैं तुम्हें, नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा? अभी और इसी वक्त दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। तहरीम को वो धुतकार देता है, इसके पाँव पकड़ लेती है, जलील मुझे माफ़ कर दें, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत करने की गलती की, मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन जलील धक्के देकर इसे घर से निकाल देता है। यूँ इस पूरे ड्रामे की विलन यानी तहरीम का एंड दिखाया जाएगा। ना इसे इसके घर वाले कबूल करेंगे और ना ही जलील इसे अपनाने को तैयार। एंड में यतीम खाने ही जाएगी पनाह लेने के लिए। वहीं जिस बच्ची को यतीम बनाने की इसने पूरी कोशिश की थी, इस बच्ची को इसके सारे रिश्ते मिल जाते हैं। फरजाद भी इससे माफ़ी मांगता है, उस्मान इसे गले लगाता है, उस्मान की बीवी भी इसे अपना लेती है। सब घर वाले, दादा दादी, ताया ताई, सब वफ़ा से माफ़ी मांगते हैं कि हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारी मग़फ़रत कर दे। और यूँ वफ़ा को इसके अपने मिल जाते हैं। वहीं सालस भी इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और शिफा से कहता है कि मोहब्बत तो मैंने असल वफ़ा से की है, और इसकी वफ़ा पर मुझे पूरा यकीन है कि मुश्किल वक्त में कभी भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगी, कभी खुद को बचाने के लिए किसी मासूम पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। ड्रामे का एंड तो हैप्पी होगा वफ़ा और सालिस की मोहब्बत के साथ। वहीं होप्स हो कि फरजाद की ज़िंदगी में कोई और लड़की आ जाए और शिफा की ज़िंदगी भी किसी और से शादी करके संवर जाए। खैर, ड्रामे की कहानी मैंने इसके OST और टीज़र्स को देखकर प्रेडिक्ट की है। होप्स हो कि ठीक होगी कहानी, ऐसी ही हो, थोड़ी आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है। इसके लिए पहले ही माजरत कर रही हूँ, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर की फरमाइश पर मैंने मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन की है। होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेहनत लगती है इस पूरे ड्रामे की स्टोरी को दोबारा से क्रिएट करना, इसको बोलना, मेरा गला खुश्क हो चुका है बोल बोल कर। खैर, प्लीज़ फालतू कमेंट्स मत कीजिएगा कि आपको किसने कहा था आप ये स्टोरी सुनाएं, आपने नहीं देखनी, आप टाइटल देखकर छोड़ दें वीडियो। खैर, एक प्यारी सी बात से इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।